हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। हम लोग मेजरमेंट पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर को हम लोग कैसे काउंट करते हैं, राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, और मैथमेटिकल ऑपरेशन में फाइनल रिजल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर्स को अप्रोप्रिएट नंबर तक हम लोग कैसे लिखते हैं। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके। अब हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट के अंतर्गत एरर एनालिसिस। मेजरमेंट जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक वाइटल पार्ट, ठीक है। और मेजरमेंट में कुछ ना कुछ एरर बराबर मिलती है, यानी मेजरमेंट परफेक्ट नहीं। जो क्वांटिटी हम मेजर करते हैं वह जो ट्रू वैल्यू जो क्वांटिटी की होती है उससे डिफर करता है, और द जो डिफरेंस है दैट इज द एरर्स। तो हम लोग जाने कि मेजरमेंट एरर एनालिसिस के अंतर्गत एरर्स क्या है। एरर एनालिसिस मेजरमेंट जो है, मेजरमेंट इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल, measurement is the foundation of all experimental science and technology. No measurement is perfect. A measured quantity, a measured quantity, somewhat difference, difference to true value, measured value of the quantity. A measured value of the quantity is somewhat difference to true value. This difference difference is called errors or uncertainty. Uncertainty. अब देखिए, errors are classified in two categories. First classification is based on causes of error. Causes of error जो है इसमें तीन होता है. In this classification, three types of error आते हैं. पहला सिस्टमेटिक एरर, दूसरा ग्रॉस एरर्स,
एंड तीसरा रैंडम एरर्स। सेकंड क्लासिफिकेशन जो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ एरर। मैग्नीट्यूड ऑफ एरर्स, जिसमें पहला आता है एब्सोल्यूट एरर, दूसरा आता है मीन एब्सोल्यूट एरर, थर्ड में आता है फ्रैक्शनल और रिलेटिव है, एंड फोर्थ में आता है परसेंटेज एरर। अब बारी बारी से एक एक करके हम लोग समझें। पहला है सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर्स के कुछ कॉजेज आर नोन। सिस्टमेटिक एरर जो होता है ये कॉन्स्टेंटली इन वन डायरेक्शन मूव कर, यानी ट्रेंड्स टू इन वन डायरेक्शन। या तो आइदर ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव होगा या ऑलवेज नेगेटिव। सिस्टमेटिक एरर errors are those errors which causes are known। ठीक है, this error consistently move in one direction माने इट्स ट्रेंड इज इन वन डायरेक्शन। ठीक है, आइदर अदर ऑलवेज आइदर पॉजिटिव और ऑलवेज निगेटिव। या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये नहीं कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये हमारा सिस्टमेटिक होगा, दैट विल बी रेगुलर। ठीक है, एंड सच टाइप ऑफ एरर such type of error arises due to limit of accuracy of the instrument माने इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी के फॉल्ट होने के कारण, माने कैलिब्रेशन फ्लॉप हो जाए, उसमें जीरो एरर हो, इस टाइप से जो इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ी, माने इरोनसली जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो माने एक्यूरेसी पर माने इरोनियस इंस्ट्रूमेंट। इसमें जो आते हैं फॉल्ट कैलिब्रेशन होता है या जीरो एरर होता है। तो ये सारी चीजें जो हैं इसमें हमारा सिस्टमेटिक एरर हो जाता है। ठीक है, एक्सटर्नल कंडीशंस चेंज होने पर भी हमारा ये सिस्टमेटिक एरर। एक्सटर्नल कंडीशंस में ये जो है एक्सटर्नल कंडीशंस में या तो टेम्परेचर चेंज हो जाने के कारण, टेम्परेचर या प्रेशर
या ह्यूमिडिटी, ये सारी चीजें के कारण माने ये टेम्परेचर, जैसे इस रूम में हम मेजरमेंट ले लें और दूसरे रूम में मेजरमेंट लें, टेम्परेचर अगर वेरी करेगा तो मेजरमेंट भी वेरा है। जैसे कि और बहुत टेम्परेचर ज्यादा हो, आप मेटल टेप से कोई मेजरमेंट लेंथ ले रहे हैं, क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने से कारण मेटल जो टेप जो है उसका भी जो है लेंथ बढ़ जाएगा, जिसके कारण हमारी त्रुटि आ जाएगी मेजरमेंट में। तो ये टाइप के जो एरर्स हैं, ये टेम्परेचर, ये नहीं फ्लक्चुएशन नहीं, अगर फ्लक्चुएशन होगा तो वह रैंडम एरर्स में आ जाएगा। टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन होगा तो रैंडम में आ जाएगा। वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होगा, करंट हम मेजरमेंट करेंगे तो वह भी टूटी जाएगी, तो वह रैंडम एरर में आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ये हमारा आपका सिस्टमेटिक एरर में आता है। और चूंकि सिस्टमेटिक एरर कॉज जो है हमारा नोन है, तो कॉज नोन है, तो आफ्टर डिटेक्टिंग द कॉज ऑफ एरर सच टाइप ऑफ एरर कैन बी रिमूव्ड आउट। आफ्टर आफ्टर डिटेक्टिंग द cause of error, cause of error can be minimized। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आपका सिस्टमेटिक एरर। दूसरा टाइप का जो है हमने कहा कि ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर्स ये क्या है? ग्रॉस एरर्स जो है ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ एक्सपेरिमेंटर, सच टाइप्स ऑफ एरर जो प्रोड्यूस होते हैं, सच टाइप ऑफ एरर प्रोड्यूस्ड या एराइजेज ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ एक्सपेरिमेंटर। एक्सपेरिमेंटर ये जो है एक्सपेरिमेंटर का जो है माने आप एक्सपेरिमेंट क्या माने उसमें आपका पैरेलल एरर जो आ जाएगा सिस्टमेटिक में। ये एक्सपेरिमेंट द्वारा जो है ये ब्लंडर होता है या मिस्टेक, कमिटेड मिस्टेक जो होते हैं एक्सपेरिमेंटर के, उसके कारण ये ग्रॉस एरर होते हैं। ठीक है, ये अनप्रेडिक्टेबल होता है। ये तो हमारा जो है सिस्टमेटिक एरर रिप्रोड्यूसिबल एंड प्रेडिक्टेड होता है, बट ये अनप्रेडिक्टेड होता है। इसमें जो है आपका, जैसे कि आप लिखते हैं 13.6 और लिख दिए आप 31.6, दैट इज ब्लंडर। दिस मिस्टेक जो है ये आपने जो किया ये अनप्रेडिक्टेबल है, और इसमें आपके कैलकुलेशन के माने फॉल्स रीडिंग यानी रॉन्ग रीडिंग हो गया, रॉन्ग रीडिंग आपने ले लिया। ठीक है, फॉल्स रीडिंग लिया, जिसके कारण ये जो त्रुटि आई दैट विल बी ग्रॉस एरर्स। ठीक है, और ये जो है हमारा रॉन्ग रीडिंग से चलते या रॉन्ग कैलकुलेशन, रॉन्ग कैलकुलेशन के कारण ये सारी जो हमारी एरर आती है आपके केयरलेसनेस ऑफ एक्सपेरिमेंटर के कारण, सच टाइप ऑफ एरर्स कम्स विद इन द ग्रॉस एरर्स। ठीक है, तो सिस्टमेटिक एरर्स क्या हुआ, उसका कॉज मालूम है, एक्सपेरिमेंट लिमिट ऑफ एक्यूरेसी हम जीरो एरर जान गए कुछ, या आपका कैलिब्रेशन जो है उस इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ था, तो उस गड़बड़ को जो है हमने सही कर दिया, तो वह एरर जो है रिमूव आउट होता है। जीरो एरर है तो जीरो करेक्शन कर देंगे, हो जाएगा। ठीक है, तो ये एरर्स के अंतर्गत आपका ये इंपॉर्टेंट इतना चैप्टर है कि इसके एक क्वेश्चन यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट से निश्चित रूप से चाहे मेडिकल हो या इंजीनियरिंग एग्जाम हो, एक क्वेश्चन पूछता है। और एडवांस इंजीनियरिंग के लिए एग्जाम जो होती है उसमें भी पूछता है, जो कि होता है स्क्रू गेज और स्लाइड कैलिपर्स का लिस्ट काउंट
जीरो एरर्स, उसका मेजरमेंट किस तरह से होता है उसको भी हम पढ़ाएंगे, बारी बारी से डिटेल्स में आएंगे हम। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये अगर आप ठीक से पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, सॉल्व होने लायक क्वेश्चन रहता है। बी केयरफुल। तो ये हमारा हो गया आपका ग्रॉस एरर। तीसरा टाइप्स ऑफ एरर जो होता है ये होता है रैंडम एरर। रैंडम एरर्स, रैंडम एरर्स होते हैं, इसके काउजेज नॉट नोन, ठीक है। और ये जो है आपका काउजेज नॉट नोन, और ये इरेगुलर होता है, इरेगुलर। समटाइम्स समटाइम्स पॉजिटिव एंड समटाइम्स निगेटिव भी होता है, ठीक है। इसको एक्सीडेंटल एरर भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्सीडेंटल एरर, एक्सीडेंटल एरर। ये जो है आपका ये जो प्रोड्यूस होता है this arises due to uncontrollable uncontrollable factors, अनकंट्रोलेबल फैक्टर जिसको कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि हम मेजरमेंट ले रहे हैं, बगल से कोई पर्सन का वाइब्रेशन हुआ या किसी तरह का वाइब्रेशन हो गया, व्हीकल पास कर रही है, ठीक है। तो उस टाइप का एरर्स जो होता है हमारा, ये होता है एक्सीडेंटल एरर्स के अंतर्गत, जिसको कि रैंडम एरर कहते हैं। तो उस टाइप के एरर्स या फ्लक्चुएशन हो रहा है पर्सन का जो है ह्यूमन रिएक्शन टाइम, रिएक्शन टाइम मतलब क्या कि जो नीड, जिस समय नीड टाइम की जरूरत है हमको अप्लाई करने की, उसमें कुछ समय लग गया। रोड पर जा रहे हैं, ड्राइवर जो है गाड़ी लेकर के रोड पर जा रहा है, अचानक किसी सामने किसी चीज को देखा, उसको जिस समय ब्रेक लगानी चाहिए थी उसको देखने, यानी जिस समय नीड है और अप्लाई ब्रेक, उसके बीच में जो टाइम जो समय लगा, जस्ट नीड एंड एप्लीकेशन, इस दोनों के बीच का जो टाइम लगा, दैट इज द टाइम रिएक्शन। आप स्टॉप वॉच यूज कर रहे हैं, स्टॉप वॉच कर रहे हैं, दौड़ शुरू हुई, स्टॉप वॉच में आपका जो समय लगा, नीड के बाद जितना समय लगा आपको टाइम स्टार्ट करने में, दैट इज द टाइम करेक्शन। उसके कारण जो हमारा एरर होता है वो भी हमारा रैंडम एरर होता है, ठीक है। तो ये हमारा ड्यू टू ह्यूमन टाइम रिएक्शन, ये सारे हमारा जो है रैंडम एरर्स में आते हैं। तो रैंडम एरर्स जो होता है, दे कैन बी मिनिमाइज taking a number of observations. Random errors can be minimized by taking observations a number of times. ठीक है, a number of time observation कर लें and then taking arithmetic mean. That arithmetic mean is very close to the most accurate value.
तो ये मेजरमेंट जो होगा, ये जो मीन वैल्यू आएगी, वेयर देयर इज नो ट्रू वैल्यू, यू डोंट नो अबाउट द ट्रू वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। अगर आप मेजरमेंट में किसकी ट्रू वैल्यू क्या है, यूज द दिस मीन वैल्यू। हम इस मीन वैल्यू का यूज करते हैं वेयर देयर इज नो ट्रू वैल्यू नोन। अगर हमको जानकारी नहीं है तो दिस वैल्यू इज यूज्ड एज ट्रू वैल्यू। और ये जो है सपोज कि इफ a1 a2 a3 एंड सो ऑन, an जो है मेजरमेंट है n टाइम्स ले लिया गया, देन हमारा क्या हो जाएगा, a मीन, और या इसको हम a बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दैट विल बी a1 प्लस a2 प्लस सो ऑन प्लस an डिवाइडेड बाई a। इसको हम लिखते हैं समेशंस आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक 1 बाई a। तो ये हमारा जो है ए एम हो जाए, ठीक है। और दिस इज वेरी क्लोज टू ट्रू वैल्यू। रैंडम एरर्स जो है, रैंडम एरर्स वे गॉसियन गॉसियन ये गॉसियन रूल क्या है, इसमें जो है आपका बेल शेप ये ग्राफ जो बनता है, ये ग्राफ जो होता है, इधर एन और इधर एरर, ये हमारा फॉलो करता है। ए जो है, ये हमारा जो है दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रैंडम एरर, ये रैंडम एरर को रिप्रेजेंट करता है। और एन जो है नंबर ऑफ टाइम्स इन विच एरर्स अकर। दिस ग्राफ शो अकॉर्डिंग टू गॉसियन shows relation between delta A, magnitude of random errors, and n क्या है, नंबर ऑफ मेजरमेंट्स in which error occurs, यानी दैट इज if n is large, delta A is small, and if n is small, डेल्टा ए लार्ज। ये जो हमारा रैंडम एरर है, रैंडम एरर इज सिमेट्रिकल अबाउट ट्रू वैल्यू। ये ट्रू वैल्यू के अबाउट सिमेट्रिकल होता, ठीक है, दैट इज द रैंडम एरर। और ये रैंडम एरर जो है, ये नहीं कि टेम्परेचर चेंज होने से जो चेंजिंग मेजरमेंट हो, दैट इज द सिस्टमेटिक एरर। फ्लक्चुएशंस इन टेम्परेचर्स दैट प्रोड्यूस रैंडम एरर्स। वोल्टेज हमारा फ्लक्चुएट कर रहा है, उस समय मेजरमेंट जो करंट का आएगा दैट विल बी रैंडम एरर आएगा, ठीक है। तो इस टाइप्स के एरर जो होते हैं हमारा, ये रैंडम एरर्स होते हैं। हमने 3 तरह का एरर्स देखा, एक सिस्टमेटिक एरर्स आफ्टर डिटेक्टिंग द काउज ऑफ एरर दैट कैन बी रिमूव, ये ऑलमोस्ट ऑल रिमूव हो जाते हैं। जीरो एरर है, जीरो एरर तो जीरो करेक्शन कर दिया, ठीक है। मैंने उसका कौन मालूम, ग्रॉस एरर तो है, दैट इज द ब्लंडर और मिस्टेक टेकन बाय द एक्सपेरिमेंटर्स, केयरलेसनेस, ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ द एक्सपेरिमेंटर। यहाँ पे कैलकुलेशन गलत करते हैं, रिकॉर्डिंग टाइम, रिकॉर्डिंग जो है आप रीडिंग जो लेते हैं दैट विल बी द गलत ले लेते हैं रीडिंग। तो ये केयरलेसनेस है एक्सपेरिमेंटर, दैट इज द ग्रॉस एरर, सॉरी। और ये तीसरा जो हमारा रैंडम सर हमने बताया इसको डिटेल्स में, तो सर्च टाइप ऑफ एरर्स। अब आइए ड्यू टू बेस्ड ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ एरर्स,
तो उसमें हमने कहा एब्सोल्यूट एरर। पहला क्या है? एब्सोल्यूट एरर, यानी सेकंड क्लासिफिकेशन जो हुआ, हमने कहा सेकंड क्लासिफिकेशन, ये जो है दैट इज द मैग्नीट्यूड एब्सोल्यूट एरर्स। एब्सोल्यूट एरर्स क्या? एब्सोल्यूट एरर्स इज द मैग्नीट्यूड, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस between measured value and true value of a physical quantity, ये हमारा जो है मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, दैट इज यानी डेल्टा ए, दैट विल बी ए आई माइनस ए एम, ये हमारा मैग्नीट्यूड है। आप ये समझिए दैट इज द, ये हमारा हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है। इंडिविजुअल को मेजरमेंट जब हम मेजर करते हैं तो इंडिविजुअल एरर्स में होगा, इंडिविजुअल एरर्स इन इंडिविजुअल मेजरमेंट। आप देखिए बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट हो, कंफ्यूजन नहीं। इन एरर्स इन इंडिविजुअल मेजरमेंट, इसमें डेल्टा जिसे A1 आया, आपने क्या किया? A1 माइनस ए एम, A2 लिया, A2 माइनस ए एम, इस तरह से आपने डेल्टा AN लिया, दैट विल बी AN माइनस ए। दिस रीडिंग में बी पॉजिटिव और निगेटिव, समझे? बट दिस इज नोन एज एरर्स, सिंपली एरर्स, नॉट एब्सोल्यूट एरर्स। इसको आप साइंड एरर्स भी बोलते हैं, साइंड एरर्स भी बोलते हैं, या इसको अलजेब्राइक एरर्स भी बोलते हैं, या सिंपली एरर्स भी बोला जाता है। दैट इज नॉट एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर इज द मैग्नीट्यूड दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमारा जो है मे बी पॉजिटिव, मे बी निगेटिव, ये एरर्स जो होते हैं मे बी पॉजिटिव और मे बी निगेटिव, बट एब्सोल्यूट एरर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। ये हमारा जो है डेल्टा ए, दैट विल बी ए माइनस ए एम, अगर ए आई है ए आई माइनस, ये मैग्नीट्यूड हो, ठीक है। जो भी आप निकालते हैं एरर्स, उसका मॉड ले लें, दैट विल बी एब्सोल्यूट एरर। क्लियर है? अब आइए, जैसे कि आप समझिए कोई आपने मेजरमेंट किया 140.0 सेंटीमीटर, आपने दो मेजर की, एक किया मेजर्ड वैल्यू जो आया, मेजर्ड वैल्यू जो है एक आया 142.0 सेंटीमीटर, और दूसरा जो है एंड सेकंड आया 138.0 सेंटीमीटर। देखिए ये मेजर वैल्यू दोनों है, तो पहला मेजर वैल्यू में एरर कितना होगा? एरर कितना होगा? 142.0 माइनस 142.0, यानी 2.0। दूसरा रीडिंग जो लिया आपने, इसमें एरर कितना आया? 138.0 माइनस 140.0, इसमें क्या? माइनस 2.0। दैट इज द एरर, ये आपका एरर है। बट एब्सोल्यूट एरर जो होगा, एब्सोल्यूट एरर दैट विल बी दोनों में हो जाएगा आपका, दोनों के केस में, यानी 142.0 माइनस 142,
और 138.0 माइनस 140.0, ठीक है। वन 40.0 दोनों केस में आपका आएगा 2.0 प्लस 2.0, क्लियर है। दैट इज द एब्सोल्यूट एरर एंड दैट इज द एरर्स। अब आइए मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर्स क्या है? दैट इज द अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन ऑफ, अर्थमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट, arithmetic mean of all individual, all individual absolute errors, all arithmetic mean of all individual absolute errors, ठीक है। दैट इज क्या लिखेंगे? डेल्टा ए मीन, या इसको आप डेल्टा ए बार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो जाएगा डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा AN डिवाइडेड बाई एन, यानी कितना हो जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं आपका डेल्टा AN एन ए आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक 1/n। ये हमारा हो जाएगा अर्थमेटिक मीन, यानी किसी भी क्वांटिटी का आफ्टर दिस एरर वैल्यू कैन बी फाइनल वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी इज इक्वल टू ए एम प्लस माइनस डेल्टा ए मीन, यानी दैट इज लाई बिटवीन ए एम प्लस डेल्टा ए मीन एंड ए एम माइनस डेल्टा, ठीक है। दैट इज द आपका ये हो गया हमारा माने मीन एब्सोल्यूट एरर। थर्ड है रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर, ये एरर जो होता है दैट विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट मीन एरर टू ट्रू वैल्यू, एब्सोल्यूट रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट मीन एरर टू ट्रू वैल्यू। हमने कहा कि जहां पर ट्रू वैल्यू मालूम नहीं है वहां पर मीन वैल्यू ट्रू वैल्यू का काम करता है, यानी दैट विल बी डेल्टा ए मीन बटा में ए एम, ठीक है। दैट इज द फ्रैक्शनल या रिलेटिव एरर। और चौथा जो था परसेंटेज एरर। हम जब इसको जो रिलेटिव एरर इज इन परसेंटेज फॉर्म, दैट इज द परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा? ए मीन डिवाइडेड बाई ए एम इनटू 100, दैट इज द परसेंटेज एरर। तो इस टाइप्स के आपका मैग्नीट्यूड पर डिपेंडेंस जो है हमारा एरर्स जो होते हैं, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर एंड मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर एंड परसेंटेज एरर, ठीक है। एब्सोल्यूट मीन एरर या मीन एब्सोल्यूट एरर बोलिए, ठीक है। मीन एब्सोल्यूट एरर एंड परसेंटेज एरर।
इस हमारा मैग्नीट्यूड भाग। अब इसका कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स नेक्स्ट क्लास में आएंगे, तब तक इस पर एक हम लोग प्रॉब्लम को देखते हैं। ये प्रॉब्लम बनाएंगे आप, हिंट मैं दे देता हूं। द लेंथ ऑफ सिलेंडर वाज मेजर्ड यूजिंग ए वर्नियर कैलिपर्स several times. The following readings were obtained in centimeter 1.012। चूंकि आपका वर्नियर कैलिपर्स से लिया गया, वर्नियर कैलिपर्स की जो है लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। तो उसकी माने प्रिसीशन जो है 0.012 तक है, तो उन्होंने लिया उस मेजरमेंट क्या था 1.12 डेसिमल के 2 प्लेसेस, ठीक है। 1.11, 1.13, 1.10, 1.14, 1.15 एंड 1.1, ये सेवरल टाइम्स जो है आपका इससे रीडिंग लिया गया, मेजरमेंट लिया गया 7 टाइम्स, जो कि 0.10 से लेकर के 0.16 तक। पहले कहता है कि मीन वैल्यू ऑफ द लेंथ, सबको जोड़ दीजिए और 7 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो आप जोड़ेंगे तो बीच में पड़ता है 1.1, ये आपका आएगा मीन। सबको जोड़ देंगे तो चूंकि 1.10 से शुरू है 1.16 तक है, एट ए ग्लांस आप देखते हैं तो बीच में 1.13 है, 7 से डिवाइड करेंगे आपका ये, तो मीन वैल्यू आपका हो गया 1.13। दूसरा का कहता था एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट। अब देखिए एरर इन ईच मेजरमेंट निकालेंगे तो जितना 1.13 से कम मेजरमेंट जो आया तो उसमें निगेटिव आ जाए, जैसे कि 1.10 माइनस 1.13 तो क्या हो जाएगा 0.03। तो इससे तक हमारा जो छोटा है वह आएगा माइनस में, एरर नॉट एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। और जो 1.13 जो है उसमें 0.00 आ जाएगा। इसके बाद इससे जो ऊपर आएगा 1.14, 1.15, 1.16 दैट विल बी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी आपके निगेटिव और पॉजिटिव एरर्स होंगे, जिसको हमने लिखा है साइन एरर या अलजेब्रिक एरर्स। बट एब्सोल्यूट एरर इज ऑलवेज पॉजिटिव, सबका वो एरर्स का मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा दैट विल बी एब्सोल्यूट एरर। तो अब हमको दूसरा का पान कहता है कि एब्सोल्यूट एरर्स पूछ गए, जो मैग्नीट्यूड आएगा 7 दैट विल बी एब्सोल्यूट एरर्स, ऑल पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव दैट इज द इंडिविजुअल एरर्स का होगा, ठीक है। तो आप उसका निकाल लेंगे। तीसरा का कहता है कि मीन्स एब्सोल्यूट एरर, मीन्स एब्सोल्यूट एरर में क्या होगा, आप 0.01 सबको जोड़ेंगे और जोड़ करके 7 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, सबको आप ये जोड़ेंगे ना 0.01, 0.02, 0.03, तो ये आपका आएगा मीन एब्सोल्यूट एरर में, मीन एब्सोल्यूट एरर में सबको आप जोड़ेंगे तो 0.12 डिवाइडेड बाई 7 हो, ठीक है। और इसको आप जब निकालेंगे डिवाइड करेंगे तो 0.0157 ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 0.0 सिग्निफिकेंट फिगर 2 डिजिट्स, ये अपना आ जाएगा आपका एरर्स हो जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। दूसरा का आप कह रहा है आपका, चौथा में कह रहा है क्या चीज, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर आपने निकाल लिया तो 0.02 और आपने निकाल लिया है मीन वैल्यू निकाल लिया है 1.13। ये आप इसको जब ऐसे करेंगे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.0176, यानी ये हो जाएगा 0.0, ठीक है। ये आपका हो जाएगा रिलेटिव एरर 0.02, ठीक है। और इसके बाद है परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। तो इसमें जो है आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दैट विल बी 2%। तो ये आपका हो गया परसेंटेज एरर। अब कहता है क्या
लास्ट में क्या करता है, परसेंटेज एरर भी निकाल लिया, रिलेटिव एरर भी निकाल लिया। राइट डाउन द रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ मीन अब्सोल्यूट एरर। मीन अब्सोल्यूट एरर के रूप में तो आप लिखेंगे क्या चीज, मीन अब्सोल्यूट एरर में तो ए मीन कितना है 1.13, ठीक है 1.13, और प्लस कितना आ जाएगा, प्लस एरर कितना आ गया है, मीन अब्सोल्यूट एरर 0.02 प्लस माइनस 0.02, ठीक है। लिखने का तरीका जो हो गया आपका 0.02, ठीक है। या परसेंटेज के रूप में लिखना होगा तो 1.33 और प्लस माइनस 2, ठीक है। ये आपका आ जाएगा, ये लिखने का तरीका होगा कि राइट डाउन द रिजल्ट, ये जो होगा इन टर्म्स ऑफ, ये हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। और ये हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम ये एरर्स के विषय में जानेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है, पढ़ाई अगर जचती है, कुछ नई चीज सीखने को मिलती है, तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट एंड ऑल्सो शेयर विद अदर। थैंक्स।